क्रांतिकारी और एक तरह से अलग अलग विषयों पे लोग राय रख रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, मी टू मूवमेंट बहुत चल रहा है, स्पेशली बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए बात कर लेते हैं प्रत्येक की पत्नी अपर्णा यादव की दूसरी शादी के बारे में। आपने तमाम सोशल मीडिया और तमाम टेलीविजन चैनल पे जो है, कई चैनलों पे जो है इस समय खबरें चल रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव जो है वह शादी के मूड में है और दूसरा पति उनका कौन है, यह सब लोग जानना चाहते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि अपर्णा यादव के बारे में कि बहरहाल अपर्णा यादव आप जानते ही हैं, वह जो है मुलायम सिंह यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह की जो है छोटी बहू यानी जो है छोटे बेटे की पत्नी है, यानी प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव जो है वह अपने परिचय की मोहताज नहीं है, यह भी आप जानते हैं कि अपर्णा यादव के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपर्णा यादव की जो शादी की हम बात कर रहे हैं, जो दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, इसकी बृहद जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में आप जो है आप ध्यान से सुनिए कि आखिर जो है ये शादी की सच्चाई क्या है, और अगर सच्चाई है तो अपर्णा यादव का दूसरा पति कौन है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अपर्णा यादव जो है यह इतने सुर्खियों में कैसे आई है, यह इसको सबसे आप पहले जान लीजिए। बाकी डिटेल हम पूरा वीडियो में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपर्णा यादव को बारे में आप जान लीजिए। मैं आपको बताया कि प्रतीक यादव की यह पत्नी है। आप प्रतीक यादव की मां के बारे में भी आप जानते हैं, साधना गुप्ता है। साधना गुप्ता जो है वह दूसरी पत्नी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की है, उन्हीं के पुत्र जो है प्रतीक यादव है। हालांकि प्रतीक यादव और अखिलेश यादव में जो है आंतरिक माहौल जो है वो ठीक नहीं रहता, लेकिन ऊपर से जो है ऐसा आपको लगेगा नहीं, ये सब है, सब भाईचारा है, सब कुछ ठीक ठाक है। प्रतीक यादव की जो है रहस्यमयी स्थिति में जो है उनकी मौत हो जाती है। हालांकि प्रतीक यादव जो है वो जिम जाते थे, स्वस्थ थे, लेकिन रहस्यमयी स्थिति में उनकी मौत कैसे हो जाती है, इसको लेकर के तमाम लोग तरह तरह के जो है सवाल करते हैं। दरअसल उस वक्त जो है घर पर यानी अपर्णा यादव नहीं होती हैं, वह जो है असम और दिल्ली तरफ जो है वह बाहर होती हैं, और प्रतीक यादव की तबीयत जो है वह खराब होती है। वह उसके बाद किचन में गिरे होते हैं। आनंद फानंद उनको अस्पताल ले जाया जाता है लखनऊ, लेकिन जो है लखनऊ अस्पताल जिस अस्पताल में ले जाते हैं वहाँ डॉक्टरों ने उनको जो है मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने यह बताया कि यह जो है दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद कोहराम मच गया। यह खबर जो है अपर्णा यादव तक पहुंचती है। अपर्णा यादव वहां से निकल देती हैं। तत्काल मौके पर जो है अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वह मौके पर पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाद वह, हालांकि शंका लोग जब जताते हैं कि इनकी मृत्यु किस तरीके हुई, तो अखिलेश यादव इस बात पर कहते हैं कि जो परिवार वाले बोलेंगे उस हिसाब से होगा। अब उसके बाद जो है उनके मुखाग्नि की बात आती है कि आखिर अखिलेश यादव ने मुखाग्नि क्यों नहीं दी, ऐसा क्या हुआ था। तो अखिलेश यादव मुखाग्नि नहीं दी। अखिलेश यादव जो है शिवपाल यादव, उनके लड़के अर्जुन यादव, डिम्पल यादव, यानी तमाम लोग थे वहां, लेकिन मुखाग्नि के तौर पर जो है अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर ने जो है उनको मुखाग्नि दी। इसके लिए अपर्णा यादव ने जो है वह अखिलेश यादव से जो है बात की थी। आपने देखा था वह वीडियो भी, जब अखिलेश यादव जो है श्रद्धांजलि के लिए गए थे तो अपर्णा ने जो है अखिलेश यादव से जो है बात की थी, आपने यह भी देखा था। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ ये है कि यह अपर्णा यादव जो है वह समाजवादी पार्टी छोड़ करके और बीजेपी का दामन क्यों थामी। दरअसल आपने देखा था कि जब समाजवादी पार्टी जो है वह मौजूदा वक्त में सरकार में नहीं है, एक दो पंचवर्षीय हो गया 2022 के पहले से, तो उसके बाद जो है अपर्णा कुछ जो है मनमुटाव हर परिवार में होता है, उसके वजह से जो है अपर्णा यादव जो है वह पहुंचती हैं और बीजेपी संपर्क करती है। बीजेपी उनको जो है लालच देती है कि भैया हम पद देंगे, विधायक बना देंगे, ऐसा वैसा। जानते तो हैं बीजेपी जो है वह चुनाव तो लड़ी, लेकिन चुनाव उन्हें खास सफलता जब नहीं मिली तो उसके बाद जो है बीजेपी उनको अध्यक्ष यानी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए तो उसने सोचा, लेकिन बाद में अध्यक्ष भी न देकर उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि अपर्णा यादव अब चूंकि वह बीजेपी में आ ही चुकी थी, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अब हम बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। अब वह बीजेपी में ही थी और उसके बाद जो है इस तरीके जो है उनके ऊपर इस तरीके की घटना हो गई। अब इस तरीके की जहां ये कोई घटना हो गई, वहीं जो है अब तमाम जो है लोग यह सोचने लगे, यह विचार करने लगे कि आखिर अपर्णा यादव का देख रेख अब कौन करेगा। तो आपने यह भी देखा है कि अपर्णा यादव का जो परिवार है और जो अखिलेश यादव का परिवार है, उसमें जो भी कार्यक्रम था मुखाग्नि से लेकर के और जो भी इनका जो है त्रयोदशी वाला 13वीं वाला जो कार्यक्रम था, उसमें जो है कोई आप बिल्कुल भी अलगाव नहीं देखे होंगे कि एक दूसरे में दूरियां हैं। लोग यह कहते हैं कि दूसरे में दूरियां हैं, लेकिन आपने जो है दूसरे की उनमें जो है दूरियां नहीं देखी होंगी। यानी अब ये लग रहा है कि दोनों परिवार जो है एक हो गया है। तमाम लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब जो है अपर्णा यादव फिर एक बार वापसी करेंगी,
यानी घर वापसी होगी, समाजवादी पार्टी में जो है वह वापस फिर आएंगी, बीजेपी वह छोड़ देंगी। आपने श्रद्धांजलि में भी देखा है, तमाम जो है योगी आदित्यनाथ समेत जो है तमाम लोग जो है वहां जाकर के श्रद्धांजलि दिया था। बीजेपी का ऐसा कोई नेता नहीं था जो न पहुंचा हो, सब लोग वहां पहुंच करके जो है, कारण यह है कि बीजेपी में तो थी ही अपर्णा यादव, और इस समय जो है वह राज्य महिला आयोग की जो है उपाध्यक्ष भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और जो है अपर्णा यादव अपने नाम को लेकर के और अपने हैसियत को लेकर के पूरे देश और दुनिया में छाई हुई हैं, वहीं अपर्णा यादव के शादी को लेकर के लोग जानना चाहते हैं कि क्या अपर्णा यादव अब दूसरी शादी करेंगी। मतलब तमाम लोगों के मन में ये चल रहा है कि आखिर अपर्णा यादव को जो है दूसरी शादी करेंगी, अगर दूसरी शादी करेंगी तो दूसरा पति कौन होगा। यानी कहने का तात्पर्य जो है कि कोई राजनीति में ही वो करेंगी या फिल्मी दुनिया में करेंगी, फिल्म से रिलेटेड जो लोग हैं, या क्रिकेट से रिलेटेड, या कोई बिजनेसमैन होगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि उनके जो पति थे प्रतीक यादव, वह जो है राजनीति से वह दूर थे, वह एक बिजनेसमैन थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम और तमाम जो है जिम का काम, यह सब वो करते थे। उनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि मतलब हम जो है राजनीति से काम करें, बल्कि एक आध बार उनसे पूछा भी गया कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या राजनीति में आप जाना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि नहीं नहीं, बड़े भैया अखिलेश यादव हैं, राजनीति और खासकर जो है स्वर्गीय पापा यानी मुलायम सिंह की विरासत जो है वही संभालेंगे, हमको राजनीति से जो है कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। तो यानी जो है अब लोगों के मन में ये है कि आखिर अपर्णा यादव जो है अब उनका अगला कदम क्या होगा। यानी दो बेटियां भी हैं, आपने ये भी देखा, तो आखिर उन बेटियों का जो है देख रेख अपर्णा, क्योंकि अगर ये जो है अगर राजनीति करेंगे, अपर्णा राजनीति में अगर दुनिया में आती हैं तो उनकी देख रेख कौन करेगा। तो क्या अपर्णा यादव शादी करेंगी, और अगर अपर्णा यादव शादी करेंगी तो दूसरा पति उनका कौन है। तमाम जो है इसको लेकर के लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर दूसरा पति कौन होगा, यानी किससे अपर्णा यादव शादी करना चाहती हैं। ये लोगों के विचार में जो है तमाम आते रहते हैं, और तमाम लोग जो है इस तरीके का जो है मैसेज और कमेंट करते रहते हैं। तो मैं आपको सीधे सीधे और क्लियरली बता दूं कि अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जो है अपर्णा यादव के घर में जो भी कार्यक्रम हुआ, प्रतीक यादव का 13वीं सब कुछ जो है खत्म यानी कंप्लीट हो गया है, लेकिन शादी को लेकर के जो है अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इन अफवाहों में आप न पड़े। कारण ये है कि इसीलिए मैं आपको वीडियो बना करके और मैं आगाह कर रहा हूँ कि इस तरीके की जो खबरें चल रही हैं, ये खबरें जो है ये सीधे सीधे अफवाह हैं, ये निराधार खबरें हैं, इस पर कोई जो है इस पर पंख या कोई आधार नहीं है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। और मैं खासकर मेरा चैनल सच तक 24 न्यूज और सच तक 24 टुडे इस बात का जो है समर्थन भी नहीं करते। हम लोग इस बात को जो है या अफवाहों के दौर में नहीं पड़ते। और यह बताने का मतलब ये है कि तमाम लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिमाग में भी चल रहा है कि आखिर दूसरा पति कौन है, किससे वो शादी करने जा रही है, अपर्णा शादी किससे करेंगे। तो यह आप भी अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि अभी अपर्णा जो है ऐसा कोई फैसला नहीं ली है। और अपर्णा अगर इस तरीके का कोई फैसला लेती है तो वह सबसे पहले हम आपको खबर जो है वह देंगे। क्योंकि अभी अपर्णा ऐसा तो नहीं है कि अपर्णा जो है वृद्ध हो गए, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो है तमाम जो है लोग, बड़े लोग, काहे मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय, वह भी शादी किए थे 2। अगर इस तरीके कोई अगर महिला अगर शादी करती है, कोई पुरुष शादी करता है, तो वह वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको शादी के बारे में, अपर्णा की शादी के बारे में जरूर बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य अभी जो है इस तरीके का अपर्णा के जो है मुंह से इस तरीके का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। शादी को लेकर के खंडन है अभी किसी भी प्रकार का, न कोई दूसरा उनका पति है। प्रतीक के बाद जो है कुछ नहीं, जरूर पति पत्नी में जो है कुछ मतभेद हुआ था कि उन्होंने एक बार तलाक की बातें आई थी सुर्खियों में कि तलाक लेने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ सामान्य हो गया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अपर्णा का शादी के लेकर के अभी जो खबरें हैं वह एक तरह से अफवाह हैं। अब आप कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिएगा। अब अपर्णा का खुद पर्सनल मामला ये है, उनका निजी जो है जिंदगी है। अगर वह इस तरीके का कोई फैसला लेती हैं तो फिर वो जो है हम आप तक जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।